हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। गुड न्यूज़ है छात्र के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सीजीए की नई भर्ती और डिपार्टमेंटल एग्जाम की पूरी तरह से रूपरेखा तैयार हो चुकी है और नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोस्तों किस तरह से एग्जाम होंगे, आगे फ्यूचर वाली भर्ती, खास करके सीजीए वाली और डिपार्टमेंटल, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है कि आखिर कैसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन करना है, कौन जिम्मेदार होगा, सब कुछ यहाँ पे अपडेट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है। काफी इंतजार के बाद दोस्तों यहाँ पे गुड न्यूज आई है। देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से दोस्तों रेलवे पर एक केस पे केस किए जा रहे हैं छात्र, और अभी एक और केस लॉन्च हो चुका है। तो इसके बारे में बात करें कि आखिर किस मामले पे यहाँ पे लॉन्च हुआ है केस, और छात्र के हित में ही दोस्तों यहाँ पे फैसला भी गया है, शुरुआती फैसले। तो ये भी बात करें कि आखिर भर्ती पर क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके, सारी अपडेट्स मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करिए, देखिए इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता फ्रेंड्स, इससे अच्छा ऑफर भी नहीं मिलने वाले हैं। आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम मौका है। देखिए, ईयरली टेस्ट टू पास पे भारी डिस्काउंट है। 499 वाला मात्र आप लोग 269 में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो इसमें और डिस्काउंट है फ्रेंड्स। 699 वाला 314 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ टेक्स्ट बुक पास प्रो में अवेलेबल होता है। यहाँ पे सारे एग्जाम, मतलब आरआरबी के, रेलवे के सारे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और आप लोग बाई कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से, और यहाँ पे एक नया ऑर्डर पास किया गया है हेड क्वार्टर ऑफिस जयपुर, डेटेड 26/10/2023। अब यहाँ पे दोस्तों जो नई भर्ती कॉम्पैशनेट ग्राउंड सीजीए ग्राउंड की आने वाली है, और इसके बाद देखिए जो भी आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे उसकी रूपरेखा इन्होंने एक तैयार कर रखी है, और अब किस बेसिस पे नए तरीके से एग्जाम लेंगे सब कुछ बता दिया गया है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत जितने भी डिवीजन आते हैं और जितने भी यहाँ पे वर्कशॉप और यूनिट आते हैं, सभी के पास ऑर्डर भेज दिया गया है। होल्डिंग ऑफ डिपार्टमेंटल रिटेन एग्जामिनेशन एंड सीजीए एग्जामिनेशन ऑन सीबीटी मोड इन NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो लिखा है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप लोग जानते हो कि रेलवे में आप लोग एक बार जब एंट्री ले लेते हो उसके बाद कई तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। आपके प्रमोशन को कई तरह से मौका मिलता है। जैसे आप लेवल 1 में हो तो आप लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4 में जा सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके, या फिर खुद लेवल 1 में ही लेवल सेम पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे अच्छे लेवल में जा सकते हो। सेम पोस्ट कहने का मतलब ग्रुप बी में ही चाहे ग्रुप सी में ही अच्छे लेवल पे जा सकते हो आप लोग एग्जाम देके। लेकिन दूसरा बात यहाँ पे आता है सीजीए एग्जामिनेशन। अब ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कंपैशनेट ग्राउंड। अब कंपैशनेट ग्राउंड मतलब होता है कि जो रेलवे के कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी कारणवश से मेडिकल ग्राउंड पे ऐसा हो गया कि यहाँ पे आगे डिक्लेयर कर दिया गया कि आप जॉब करने के लायक नहीं हो रेलवे में, तो उनके जो भी बच्चे होते हैं या फिर उनकी जो वाइफ होती है उनको रेलवे एक जॉब प्रोवाइड करती है। उसी तरह से काम करने के दौरान अगर आकस्मिक मृत्यु किन्हीं कर्मचारी की हो जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा होता ही है फ्रेंड्स, आप लोग देखते भी हो कभी कभी यहाँ पे कभी अच्छी सिक्योरिटी ना के कारण या फिर सेफ्टी ना के कारण इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे केस में भी जो उनके बच्चे होते हैं या फिर जो उनकी वाइफ होती है तो उनको यहाँ पे रेलवे जॉब प्रोवाइड करती है। और वो किस बेसिस पे प्रोवाइड करती है? तो कंपैशनेट ग्राउंड के एग्जाम बेसिस पे यहाँ पे कराती है। तो इसी के बारे में जो नई भर्ती और बाकी सारी होंगी वो आखिर अब कैसे एग्जामिनेशन होगी, क्या? क्योंकि पहले बोला जाता था कि कंपैशनेट ग्राउंड मतलब नॉर्मली उनके बच्चे को जॉब दे दी जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, इतना भी आसान इस तरह से नहीं होता कि बस कुछ हो जाए और उनके बच्चे को नौकरी दे दी जाए। अब देखिए बिल्कुल भी रूपरेखा इन्होंने बदल दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। तो ये बोल दिया है कि जितने भी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे अब कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, सारा सीबीटी होगा। अब डिपार्टमेंटल का दो मेन एग्जाम होता था LDCE करके, तो LDCE तो सीबीटी हो ही चुका है पहले से ही। GDCE जो है दोस्तों उसकी भर्ती चल रही है, इसका भी हो ही चुका है। लेकिन इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे सब अब सीबीटी करवा दिया गया है। और सीबीटी कहने का मतलब कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन करेगी रेलवे के चेयरमैन जहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे। इसके बाद उसी तरह से आपके फॉर्म भराए जाएंगे, फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, सीबीटी का एग्जाम होगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, DB मेडिकल होगी, सब कुछ कट ऑफ जाएंगे। इस तरह से आपके सारा कुछ प्रोसेस होगा
आंसर किए आएंगे, सब कुछ इस तरह से बताए गए हैं। उसी तरह से बात करें नेक्स्ट में, तो जो यहाँ पे प्रोसीजर होता है कंपैशनेट ग्राउंड पे, जो खास करके अभी मैंने बताया कि कंपैशनेट ग्राउंड पे किनको किनको जॉब मिलती है, तो इनके लिए भी अब बोल दिया गया है कि रिटेन एग्जामिनेशन होगा और वो भी सीबीटी मोड में होगा। अब देखिए पहले भी रिटेन एग्जामिनेशन होता था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड में लगभग यही मान के चलते हैं कि उनके बच्चों को जॉब मिल ही जाती है, उनकी वाइफ को कोई ना कोई जॉब मिल ही जाती है। लेकिन सीबीटी तो होता ही एग्जाम है, क्योंकि कई लेवल में एग्जाम होते हैं दोस्तों, कई लेवल में लोग जाना चाहते हैं, उनके बच्चे कोई पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो चाहेंगे कि लेवल 3 में जाएं, लेवल 4 में जाएं, लेवल 6 में जाएं, तो बिना एग्जाम दिए तो कैसे जा सकते हैं, भले मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो तब भी एग्जाम जरूरी है। तो ये कह दिया है कि अब ऑफलाइन ना होकर अब सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे है जो कि सेंट्रलाइज सीबीटी निकाले जाएंगे सभी जोन को। पहले क्या होता था कि अपने अपने जोन में होते थे, लेकिन एक बार देखा जाएगा कि सारे जोन में कितने कॉम्पैशनेट ग्राउंड वाले हैं जिनको नौकरी चाहिए, और एक बार यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और एक बार एग्जाम करा के सारे जोन वाले छात्र को कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, वही सारे एग्जाम होंगे, सीबीटी के एग्जाम होंगे, आंसर की आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, इसके बाद रिजल्ट आएंगे, इसके बाद डीबी मेडिकल होगा और तब जाके जॉब मिलेंगे। अब यहाँ पे कंपैशनेट ग्राउंड वाला थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भर्ती का बहुत लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, ओपन मार्केट कैटेगरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसकी कोई अपडेट अभी आ नहीं रही नई भर्ती को लेकर के। इंटरनली सारा प्रोसेस चल रहा है, एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती का, जूनियर इंजीनियर की भर्ती का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती का, एनटीपीसी की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पे सारा वैकेंसी का आकलन किया जा रहा है, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के वैकेंसी का आकलन चल रहा है, लेकिन ओपनली इस तरह से कोई अपडेट आ नहीं रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के एग्जाम है, जैसे आपका एलडीसी का हो गया, उसका पूरा अपडेट इन्होंने दे रखा है, जीडीसी का हो गया, इसका पूरा एग्जाम का चल रहा है। अभी देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम का और भी चल रहा था, उसका भी अपडेट दे चुका है। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और डिपार्टमेंटल और कंपैशनेट ग्राउंड का भी पूरा रूपरेखा और किस तरह से नए आने वाली भर्ती होंगी, इसका भी अपडेट आ चुका है। सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी वाली भर्ती, जो कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर पोस्ट पे भर्तियां आने वाली है डिफरेंट कैटेगरी की, इसी में इंतजार चल रहा है। आरआरबी, जेई, एसएसई, एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, इसके बाद एनटीपीसी, इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी, ये सब पोस्ट के लिए ज़्यादातर छात्र वेट कर रहे हैं। तो इसकी भी खुशखबरी आएगी, इसकी भी अच्छी अपडेट कुछ दिनों में मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब रेलवे में जाइएगा या फिर कोई रेलवे के कर्मचारी हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपैशनेट ग्राउंड पे आखिर किस तरह से अपॉइंटमेंट मिलती है, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी जान लीजिए। जैसे कोई भी यहाँ पे रेलवे इंप्लॉय बनते हैं, अगर किसी कारणवश से मेडिकल ग्राउंड पे या फिर किसी कारणवश से मृत्यु हो गई, तो ऐसे केस में उनके बच्चे को या फिर उनकी वाइफ को जॉब मिलती है। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि आखिर जिस जॉब में उनके पिताजी काम कर रहे हैं या फिर मम्मी काम कर रही है, क्या उसी लेवल में उनके बेटे को जॉब मिलती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, उस लेवल तक उनको अपॉइंट करने का यहाँ पे ऑप्शन रेलवे देती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लेवल 1 के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, किसी कारणवश से इनका जॉब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, जैसे मेडिकल ग्राउंड पे या फिर कुछ ग्राउंड से, तो इनके बच्चे को लेवल 1 पे जॉब मिलने के लायक ये हो जाएंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th या फिर आईटीआई जो मांगी जाती है ये होनी चाहिए, और एक एग्जाम होगा, इसमें मात्र यहाँ पे 30% मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, यानी नाम बराबर होता है, बस एग्जाम में बैठिए और एक तरह से आपका सिलेक्शन हो जाता है और बच्चों का यहाँ पे जॉब लग जाता है या फिर वाइफ का जॉब लग जाता है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे लेवल 2 में जॉब कर रहे हैं, एएलपी में, किसी कारणवश से कुछ हो गया इस तरह से कि जॉब टर्मिनेट हो गया या फिर ना कर पाए या फिर मृत्यु या फिर कुछ भी, तो उनके बच्चे को लेवल 2 तक जॉब मिल सकती है। यानी कि इनको जो एएलपी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उनके बच्चे के पास होनी चाहिए, और एक एग्जाम देंगे और साइको टेस्ट देंगे, पास कर लेंगे, इनको जॉब मिल जाएगी। तो बिल्कुल कम नंबर, 30%, मैंने बोला 30% ही लाना होता है मिनिमम, समझिए, तो इतना में सभी का जॉब एक तरह से लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते नहीं हैं और सीट भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, तो उतना तो फिलअप करना है कंपैशनेट ग्राउंड पे हर साल। उसी तरह से कोई लेवल 6 में जूनियर इंजीनियर में काम कर रहे हैं या फिर और स्टेशन मास्टर में काम कर रहे हैं, कुछ उनके मिस हैपनिंग हो गया उनके साथ, तो उनके बच्चों को लेवल 6 तक की जॉब मिल सकती है, बशर्ते कि उनके बच्चे पढ़ रहे हों और यहाँ पे लेवल 6 का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उतना क्लियर वो कर रखे हैं। तो घुमा फिरा के दोस्तों आपके बच्चे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लेते हैं, तो वो लेवल में डायरेक्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठ के और वो लेवल के जॉब ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ छोटी मोटी ही जॉब मिलती है, जिस लेवल में माता पिता काम करते हैं उस लेवल तक आपको जॉब मिल सकती है, बशर्ते कि बच्चे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना होनी चाहिए। एक चीज़ और है, कई बार आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पे कभी माँ को जॉब मिल गया, कभी बच्चे बहुत छोटे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको रोक के रखा गया, बाद में जॉब दिया गया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये भी सही है, ऐसा
ऐसा होता है, कभी कभी माँ को ऑफर किया जाता है जॉब, वाइफ को किया जाता है, तो वो चाहे तो जॉब ले सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे मान लेते हैं कि बहुत छोटे हैं, अभी 10th भी पास नहीं किए, तो 10th पास तो होनी चाहिए ग्रुप डी नौकरी के लिए, 10th पास भी नहीं है, तो इसके लिए रूल होता है दोस्तों कि मिनिमम 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रेलवे देती है कि कम से कम 5 साल तक आप लोग बच्चे को पढ़ा सकते हो, और कम से कम 10th पास भी होता है तो उनको जॉब मिल सकती है। अगर कोई बच्चे बहुत छोटे हैं तो क्या उनको जॉब मिल सकती है? तो उनको भी मिल सकती है। 5 साल को एक्सटेंड करके 2 साल और 1-1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि 7 साल तक का रिलैक्सेशन रेलवे देती है बच्चों को। बहुत छोटे हैं तो 7 साल तक में अगर यहाँ पे पढ़ लिख कर 10th पास कर लिए, या फिर 9th में है या फिर 10th में है, और 5 साल नौकरी नहीं लिए और बोलें कि ग्रेजुएशन करके मैं अच्छी लेवल पे जा सकता हूँ या फिर कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो इस तरह से ये रूल होता है दोस्तों। मिनिमम जो रूल है मैंने आपको समझा दिया, ये आगे भी फ्यूचर में काम आएंगे। जो रेलवे कर्मचारी बनेंगे या फिर जो कर्मचारी देख रहे होंगे उनको भी मिनिमम पता चल गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ें हैं कि नई भर्ती जो CGA ग्राउंड पे आएगी डिपार्टमेंटल, वो सब में अब CBT लागू हो चुका है दोस्तों, और CBT के माध्यम से होगा, कोई भी ऑफलाइन अब एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चाहो तो अच्छे से एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे आ चुकी है कैट चेन्नई के तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन वाले छात्र के लिए, खास करके ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। बहुत दिनों से, कम 5 से 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, अब जाके कोर्ट की तरफ से अच्छा ऑर्डर आया फ्रेंड्स। यहाँ पे केस हो चुका था और काफ़ी सारे हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट पे थे, जिनको पैनल में नाम आने के बाद भी या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर इनसे लौटवा लिया गया था और इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी, बहुत परेशान थे। तो देखिए अभी क्या ऑर्डर आए हैं। यहाँ पे जो केस हुआ था उनका पूरा डिटेल मेंशन है, ऑर्डर सीट यहाँ पे मेंशन है, और इसके बाद 18/10/2023 को ये ऑर्डर पास किया गया था। दक्षिण रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो एम्प्लॉई यूनियन है, इन्होंने केस किया था विरुद्ध में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के। अब इसमें बात करें तो एप्लीकेंट एडवोकेट, जो इनके जो एडवोकेट थे उनका नाम है, और रेस्पोंडेंट रेलवे के जो वकील हैं उनका नाम है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अब ऑर्डर क्या हुआ, तो काफ़ी लंबा चौड़ा दोस्तों, यहाँ पे तारीख पे तारीख पड़ी, और अब जाके देखिए ऑर्डर। बोथ काउंसिल प्रेजेंट, दोनों तरह के जो पक्ष में थे वकील वो प्रेजेंट हुए। आर्गूमेंट कंक्लूडेड, इन्होंने भी आर्गूमेंट रखा, इन्होंने भी आर्गूमेंट रखा, दोनों वकील ने, और कंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि फाइनल उसको सबमिट कर लिया गया। IO टू कंटिन्यू टिल फाइनल ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड, यानी जो इंटरिम ऑर्डर था फ्रेंड्स वो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया है। फाइनल ऑर्डर इज प्रोनाउंस्ड, कब तक, जबकि फाइनल ऑर्डर प्रोनाउंस्ड जज के तरफ से ना कर दिया जाए, यानी कि फैसला अपने हित में रखा है जज ने, और यहाँ पे अपने पक्ष में रख के यहाँ पे एक समय मांगा है कि इस समय तक हम अपना फैसला सुनाएंगे, रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर, और यहाँ पे रिजर्व करके रखा है। जो फैसला होता है वो अभी नहीं सुनाया है, इसको रिजर्व करके रखा है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे जो तारीख पे तारीख पड़ती थी वो फाइनली दोस्तों सब कुछ प्रेजेंट हो चुका है। रेलवे वकील को जो देना था वो दे दिए, इनको जो प्रूफ देना था दे दिए। सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद जो जज हैं वो फैसला अपने पास रिजर्व करके रखे हैं, यानी कि बस ऑर्डर पास होना है, फाइनल ऑर्डर। अब देखिए फ्रेंड्स, यही तो इंतजार चल रहा था कि आखिर कब तक फैसला आते हैं। तो फैसला कब तक आएगा ये डिपेंड करता है कि कब तक ये फाइनल ऑर्डर देते हैं, क्योंकि 18 का ये है, हो सकता है कि 1 महीना भी ले सकता है, हो सकता है 15 दिन ले सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें होंगी। अगर यहाँ पे दक्षिण रेलवे एम्प्लॉई यूनियन जीत जाते हैं, जो कि यहाँ पे मांग कर रहे थे परमानेंट जॉब और हर चीज़ के लिए, जो इनका पहले से चल रहा था दोस्तों, कुछ एम्प्लॉई थे जो यहाँ पे उस तरह से काम कर रहे थे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो मांग कर रहे थे कि हमारी जॉब को परमानेंट किया जाए। और ये सब जो छात्र हैं, नॉर्मल छात्र जो अभी गए हैं ग्रुप डी से, वो क्या गए हैं, वो कई सारे एग्जाम पास करके गए हैं, CBT एग्जाम, PET एग्जाम, DB मेडिकल, सारा प्रोसेस कंडक्ट करा के गए हैं। तो 2 चीज़ें होंगी, अगर ये जीत जाते हैं तो हो सकता है कि इनको जॉब देनी पड़े, इन लोगों को भी जॉब देनी पड़े। अगर ये हार जाते हैं तब तो ऐसे भी ये लोग चले जाएंगे, और नॉर्मल छात्र जो अभी जिनका जो ज्वाइनिंग रुका हुआ सबको जॉब देंगे। लेकिन क्या अगर ये जीत जाते हैं तो नॉर्मल छात्र के भर्ती पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे एग्जाम देके डायरेक्ट कोटा के भर्ती के तहत ये लोग गए हैं। तो यहाँ पे जीत जाते हैं तो इनको तो जॉब देनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल जो छात्र हैं उनको भी जॉब देनी पड़ेगी। हो सकता है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट उतना खाली ना रहे तो ना मिले सबको, लेकिन दोस्तों जॉब तो देनी है, कोई ना कोई पोस्ट देनी है। या फिर अगर हॉस्पिटल असिस्टेंट के पोस्ट पे ही क्लियर हुए हैं तो दूसरे जोन में इनको ट्रांसफर किया जा सकता है डाइवर्जन पैनल के थ्रू। लेकिन 100% श्योर रहिए, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से, उन सब को दोस्तों यहाँ पे जॉब लगने वाली है कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे जो फाइनल ऑर्डर आ जाएगा जज की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग तो होप करें कि यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आए उसमें से जल्दी ही आए, और बाकी सारे नॉर्मल छात्र हैं जो यहाँ पे इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, और यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये लोग भी ज्वाइन करें। तो अब जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत राहत आपको मिल चुकी है कि बस फाइनल ऑर्डर आना जज का बाकी है। अपडेट इसके रिगार्डिंग देखते रहेंगे, और जैसे जैसे अपडेट आएंगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बाकी आप लोग भी इसके रिगार्डिंग बताइएगा। चलिए थर्ड अपडेट देख लेते हैं। अब थर्ड अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे आ चुकी है कैट
जो कि दिल्ली से फिर से एक दोस्तों केस है जो कि रेलवे पर कर दिया गया है। इससे पहले भी एक केस किया गया था छात्र द्वारा और अभी फिर से एक केस किया गया है। अब ऑर्डर शीट है जो कि क्या ऑर्डर में जारी किए गए हैं। अब ये जो केस है दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑर्डर 27/9/2023 को किया गया था और वासुदेव वर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के ऊपर एक केस किए गए हैं। इससे पहले देखा जाए तो नॉर्दर्न रेलवे के ऊपर केस किया गया था दोस्तों और अभी इसके ऊपर किया गया है। यहाँ पे एप्लीकेंट का डिटेल है और इसका रेस्पोंडेंट यानी रेलवे के जो वकील हैं उनका डिटेल है। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर आए हैं वो बताया गया है। तो ऑर्डर इसमें यही दिया गया है दोस्तों। जैसे देखिए क्या हो रहा है पूरा मैटर यहाँ पे समझिएगा किस मैटर पे केस किया गया है। देखिए जितनी भी भर्ती यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती में निकाली गई थी 1,03,000 के आसपास पोस्ट, उसमें सारे कैटेगरी का सीट रिजर्व था। अब देखिए जितनी भी वैकेंसी होती है उसका दोस्तों 4% सीट होता है जो कि रिजर्व होता है पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग छात्र के लिए सीट रिजर्व होती है 4%। यानी कि अगर टोटल का टोटल 10,000 वैकेंसी यहाँ पे निकली है, ठीक है 10,000 वैकेंसी अगर निकली है तो यहाँ पे 400 जो सीट होगी दोस्तों वो कंफर्म यहाँ पे होगी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। यानी कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट अगर पाए जाएंगे तो ये 400 सीट है जो कि देनी ही देनी होगी जब तक कि यहाँ पे कोई इन एलिजिबल ना पाए जाए। इन एलिजिबल पाए जाएंगे तब तो ये सीट खाली जाएगी, लेकिन कोई भी एलिजिबल है कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करते हैं तो इनको भरना होगा सीट, ठीक है। अब रेलवे ने क्या किया है कि कई सारे छात्र बिल्कुल भी मार्क्स तो अच्छे लाए हैं, पोस्ट भी है, जैसे ब्लाइंड जो कैंडिडेट होते हैं खास करके ब्लाइंड वाले हो गए, पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हो गए, उनके लिए ग्रुप डी की पोस्ट होती है दोस्तों। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप सिविल मेडिकल वाली है, असिस्टेंट वर्क्स ये हो गया। इसके बाद हो गया हॉस्पिटल असिस्टेंट, इसके बाद हो गया दोस्तों TLNAC वर्कशॉप। इसके बाद एक पोस्ट होता है स्टोर वाला जो सिविल मेडिकल वाली होती है। तो ये सारे पोस्ट है जो कि मिल सकती है। अब इन्होंने क्या किया है कई जोन में कि जितना पोस्ट देना था कुछ पीडब्ल्यूबीडी वालों को दे दिया और बाकी सारे पीडब्ल्यूबीडी के ब्लाइंड कैंडिडेट और भी कुछ बचे हुए हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं उनको जॉब नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी सीट फुल हो गई और कोई ऐसा सीट नहीं बचा है जो आपके लायक है। जबकि दोस्तों ऐसी सीट बची हुई है यहाँ पे सिविल मेडिकल वाली कुछ सीटें बची हुई है तब भी इनको जॉब नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग फिर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वाले ने केस कर दिया नॉर्दर्न रेलवे के बाद। और नॉर्दर्न रेलवे में जो केस किया गया था आपको पता होगा वहाँ पे रोक लगा दिया है रेलवे ने भर्ती देने से इस सब पोस्ट पे और बोला है कि सीट को रिजर्व करके रखिए 129 सीट को। जब फैसला आएगा तब यहाँ पे देखा जाएगा, अगर छात्र के हित में आता है तो पहले पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र को सीट दिया जाए तब दूसरे को सीट दिया जाए रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे 4% भरना ही भरना है पीडब्ल्यूबीडी का। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे केस कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वालों ने। और इसका जो ऑर्डर आया कुछ इस प्रकार से है। लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स ड्रॉन अटेंशन टू द ऑर्डर डेटेड 21/8/2023 पास्ट OA नंबर इतना सबमिट टू द अपॉइंटमेंट बीइंग सिमिलरली सिचुएटेड में बी ग्रांटेड द सेम इंटरिम रिलीफ एज हैज बीन ग्रांटेड इन द सेड ऑर्डर एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर आर 45 वैकेंसीज बी केप्ट वैकेंट in spite of undetermined vacancies for the sake of clarity the said order dated इतना read as under। यानी टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसी है जिसको यहाँ पे खाली करने के लिए बोला है और इस पे यहाँ पे नॉर्मल छात्र जो पीडब्ल्यूबीडी छात्र हैं उनको यहाँ पे बाद में सीटें दी जाएगी अगर यहाँ पे सब कुछ सही पाया जाता है। लेकिन इसके पहले 45 सीट है जो कि खाली करने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ पे आधार बनाया है कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में जो केस हुआ था इस मैटर पे एनटीपीसी ने लेवल 1 हुई होगा जिसमें बताया गया था कि टोटल इतना सीट होना चाहिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए, लेकिन 129 सीट फिक्स किया गया था। इसमें 71 ब्लाइंड वाले के लिए ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ सीट है जो कि रिजर्व करने के लिए बोल के रख दिया गया था, ठीक है। तो वो सीट है जो कि रिजर्व करना था रेलवे को और रूल के अकॉर्डिंग 4% सीटें हैं जो कि यहाँ पे देनी ही देनी है पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट को, ब्लाइंड वाले कैंडिडेट को। इसलिए नॉर्दर्न रेलवे वालों ने ये फैसला सुनाया था और इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन वालों ने भी इसी तरह से छात्र के हित में फैसला सुनाया है कि 45 सीट है पीडब्ल्यूबीडी की जो कि यहाँ पे ब्लाइंड कैटेगरी की है और लो विजन की, इसको यहाँ पे केप्ट वैकेंट करें, जल्दी से खाली करें और आगे की हियरिंग जब होगी ये सब कुछ चलते रहेंगी और जब यहाँ पे छात्र जीत जाएंगे, छात्र के हित में फैसला आएगा तो ये सीट छात्र को मिलेगी। अगर किसी कारणवश से नहीं जीत पाते हैं या फिर कुछ ऐसा दलील पेश करते हैं रेलवे वाले, कन्विंस कर देते हैं कोर्ट को, तो ऐसे केस में हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल छात्र को मिले तो वही मिल सकता है, बाकी इनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक क्लियर है कि 4% सीट अगर पीडब्ल्यूबीडी को देनी है और उतना नहीं मिल रहा है और छात्र अभी भी कट ऑफ क्रॉस करके बैठे हुए हैं तब तो दोस्तों पूरी तरह से रेलवे की गलती है। कट ऑफ क्रॉस है तो भाई आपको तो सीट देनी होगी अगर सीट खाली है तो, और इनके सीट बनते हैं तो इसलिए तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और हो सकता है कि देखिए नॉर्दर्न रेलवे के देखा देखी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वाले ने केस किया, हो सकता है कि दोनों को इंटरिम रिलीफ मिल चुकी है दोस्तों और दोनों को बोल दिया गया कि दोनों जोन में कि
सीट खाली करके रखे हैं अभी और हियरिंग चलते रहेगी। तो ऐसे में और सारे जोन वाले छात्र हैं जो कि केस अभी करने वाले हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट हो गए हैं, लो विजन वाले हो गए हैं, वो भी अपने जोन की वैकेंसी को आकलन करेंगे कि कितने हमारी सीट थी, 4% में कितना निकल के आता है, क्या सारा पोस्ट दिया गया है पीडब्ल्यूडी का या फिर नहीं, क्योंकि पैनल में तो सब पता ही चल जाता है कि कितना लोग का जॉब दिया, कितने को नहीं दिया है। तो उसके बेसिस पे अगर कहीं और गड़बड़ी मिलती है तो आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे रेलवे से भी मिल सकते हो। अगर ये लोग बात ना माने तो आगे जो आपका मन है वो कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आपका पूरा हक है कि 4% सीट आपके लिए रिजर्व है तो आपको मिलनी ही चाहिए अगर कट ऑफ क्रॉस करके आप लोग बैठे हुए हो तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, जो कि कई अपडेट आई हुई थी। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जैसे और अपडेट आते हैं, कोई भी नोटिस आती है सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।